स्वागत है आपका एग्जाम स्टैम्पर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। इस वीडियो में हम पाषाण काल से लेकर ताम्रयुगीन सभ्यताओं तक का पूरा सफर तय करेंगे। ये वीडियो RAS, रीट, पटवार और पुलिस जैसी सभी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। शुरुआत करते हैं सभ्यता के उदय से। संस्कृति का जन्म तब हुआ जब मानव ने स्वयं के बजाय दूसरे के बारे में सोचना शुरू किया। राजस्थान में मानव सभ्यता का इतिहास लगभग 1 लाख वर्ष पुराना है। इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। पुरा पाषाण 2 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व, मध्य पाषाण 10,000 से 4,000 वर्ष पूर्व, उत्तर या नव पाषाण। हालांकि राजस्थान में अभी तक इसके स्पष्ट अवशेष नहीं मिले हैं। अब देखते हैं पाषाणकालीन स्थलों को। सबसे पहले पुरा पाषाण काल। इसके प्रमुख स्थल डीडवाना, जायल, नागौर और बेड़च नदियों के किनारे मिले हैं। यहाँ मुख्य औजार हैंडेक्स और क्लीवर थे। इसके बाद मध्य पाषाण काल। जलवायु परिवर्तन के कारण मनुष्य समूह में रहने लगा। इसके प्रमुख स्थल बागौर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बाड़मेर हैं। यहाँ की विशेषता छोटे ज्यामितीय औजार हैं जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। अब चलते हैं हमारी पहली प्रमुख सभ्यता कालीबंगा की ओर। ये हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती, वर्तमान घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज और उत्खनन 1961 से 1969 के बीच डॉक्टर BB लाल और BK थापर द्वारा किया गया। ये एक आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक स्थल है। यहाँ उत्खनन के 5 स्तर मिले हैं, जिनमें हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियाँ शामिल हैं। कालीबंगा अपने बेहतरीन नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है। यहाँ सड़कें ग्रिड सिस्टम पर यानी समकोण पर बनी थी। नगर 2 टीलों में बटा था, पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी निचला नगर। यहाँ की सबसे अनोखी विशेषता थी लकड़ी की बनी नालियाँ। मकानों में धूप में सूखी कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था और छतों पर केवलू नहीं बल्कि मिट्टी का लेप किया जाता था। कालीबंगा से हमें लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर काली सफ़ेद रेखाओं से चित्र बने हैं। अन्य अवशेषों में खिलौना गाड़ी और तौलने के बाट प्रमुख हैं। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इस समृद्ध नगर का विनाश संभवतः नदियों के मार्ग परिवर्तन या सूखने के कारण हुआ। अगली सभ्यता है आहड़, जो उदयपुर में बेड़च या बनास नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन HD सांकलिया ने किया। इसके नामकरण का इतिहास दिलचस्प है। प्राचीन काल में इसे ताम्रवती नगरी कहते थे। 10वीं-11वीं सदी में इसे आघाटपुर कहा गया और स्थानीय लोग इसे धूलकोट यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। आहड़ के विकास के 3 चरण। आहड़ का विकास 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण स्फटिक पत्थरों के औजारों की प्रधानता। द्वितीय चरण तांबे, कांसे और लोहे के औजारों का मिश्रण। तृतीय चरण ये मृदभांड युग था, जहां ग्लेज तकनीक से चमकाए हुए लाल काले बर्तन मिले हैं। आहड़ जीवन शैली और विदेश व्यापार। आहड़ के लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। इसका सबूत एक ही मकान में 6 चूल्हों का मिलना है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि यानी चावल और रंगाई छपाई पर आधारित थी। विदेश व्यापार का संकेत यहाँ मिली एक यूनानी मुद्रा से मिलता है, जिस पर अपोलो का चित्र बना है। गणेश्वर, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तीसरी प्रमुख सभ्यता है गणेश्वर। ये सीकर जिले यानी नीम का थाना में कांतली नदी बेसिन में स्थित है। इसका समय हड़प्पा से भी पूर्व यानी 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। इसे ताम्र संचयी संस्कृति या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तांबा निर्यात किया जाता था। यहाँ मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं। अपनी तैयारी परखें पार्ट 1। चलिए अब जो हमने पढ़ा उसे प्रश्नों के माध्यम से परखते हैं। प्रश्न 1, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? सही उत्तर है BK थापर और BB लाल। प्रश्न 2, किस सभ्यता स्थल से यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई है? सही उत्तर है C, आहड़। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, धूलकोट किस सभ्यता का स्थानीय नाम है? सही उत्तर है C, आहड़। प्रश्न 4, गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने का कांटा मिलना क्या संकेत देता है? इसका सही उत्तर है C, वे शिकार या मछली पर निर्भर थे। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 5, एक ही मकान में 6 चूल्हों का मिलना किस व्यवस्था को दर्शाता है? सही उत्तर है A, सामूहिक भोजन या संयुक्त परिवार, आहड़।
संक्षेप में देखें तो कालीबंगा हनुमानगढ़ अपने नगर नियोजन और जुते हुए खेतों के लिए प्रसिद्ध है। आहड़ उदयपुर अपनी ग्रामीण संस्कृति और तांबा उद्योग के लिए जानी जाती है और गणेश्वर सीकर ताम्र सभ्यताओं की जननी है। तो दोस्तों, ये था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का विस्तृत विवरण। उम्मीद है ये क्लास आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और एग्जाम स्टैम्पर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।